Good morning, students. How are you today? I hope that you will be fine and happy there. हम आज मिल रहे हैं सिंटेक्स के अगले पार्ट को लेके, जो पार्ट 12, अगला पार्ट 12 चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। छू करके तो हटना नहीं है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से मुझे देने पड़ेंगे, और जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे। इसलिए बारीकी से देने के लिए आज मैं जिस पॉइंट को लेके आया हूं उस पॉइंट पे गौर करना जरा। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें मिस कर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। उनको तो बस एक ही चीज लगा रहता है जो बचपन में पढ़े होते हैं। बाबू ये अलग है, बिल्कुल अलग है। जो हम बचपन में पढ़े होते हैं उनसे ठीक डिफरेंट पढ़ने होंगे। तो आज आप देखिएगा, देखते हैं इस पॉइंट में क्या कहता है। पहला पार्ट, पहली जो रूल मैंने दिया वो है डिजिट नेम, और डिजिट नेम सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। डिजिट नेम इज सिंगुलर एंड इट इज यूज्ड ओनली इन सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे मम्प्स, मम्प्स इज नॉट अ सीरियस डिजिट। रिकेट्स, रिकेट्स इज अ सीरियस डिजिट। अब आप इसमें एस लगे हुए हैं, मीजल्स इसमें एस लगे हुए हैं, मम्प्स में एस लगे हुए हैं, तो इसको देख के आप प्लूरल नहीं समझना है, इसको समझना है ये डिजिट नेम है। और डिजिट नेम आपके अंदर कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि डिजिट नेम इज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कंप्लीट। अगली कड़ी पर आते हैं। ये आप देखो देयर, जब इंट्रोडक्टरी देयर का यूज जब आप करते हो तो देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के वर्ब के प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई आप कैसे करोगे? यहां तो देयर सब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया, यहां लिख दिया देयर इज अ किंग। दूसरा सेंटेंस आपने लिख दिया देयर आर 10 बुक्स। तो आपने देखा कि जब हम देयर का यूज करते हैं तो देयर वाले सेंटेंस में नाउन होते हैं, देयर वाले सेंटेंस में नाउन होते हैं। तो भाई देयर के बाद जो सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाए जाते हैं, आप कारण समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मैंने सर्कल कर दिया है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। भाई देयर के बाद आने वाले वर्ब जब भी आते हैं तो वह किसके अकॉर्डिंग आएंगे? सर्कल वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे। बोलो किंग के पहले क्या है? ए है ना, और किंग अपने आप में सिंगुलर है। भाई सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा ना। जब यहां बुक्स मतलब प्लूरल है तो बोलो प्लूरल का मतलब प्लूरल वर्ब लेगा ना। जैसा बैट्समैन वैसा बॉलर ना, जैसा बॉलर वैसा बैट्समैन ना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब ना। जब सब्जेक्ट का पावर सिंगुलर तो वर्ब का पावर क्या? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट का पावर प्लूरल तो वर्ब का पावर भी क्या? प्लूरल ना। तो अब आप देखेंगे यहां जो सब्जेक्ट बन रहे हैं यह देयर हो रहे हैं, लेकिन यह नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाते हैं, यह नाउन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये कंप्लीट हो गया होगा। आप अगली कड़ी में देखेंगे, देखेंगे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लिया जाता है। अब आप देखोगे वन ऑफ क्या होता है। तो वन ऑफ जब भी कहा जाता है तो किसी भीड़ में से वन को निकाला जाता है, किसी कलेक्शन में से वन को निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा वन ऑफ अस। अब बताओ हम लोगों में से एक। अब मैंने क्या बोला? हम लोगों में से
एक, हम लोग नहीं, हम लोगों में से एक। तो बोलो वन ऑफ अस। रेडी, बोलो आर की इज, नो डाउट आप क्या लगाओगे, इज ही लगाओगे। मैंने कहा वन ऑफ बॉयज रीडिंग, यहां भी आर और इज में से क्या लगाओगे, बोलो इज लगाओगे ना। लड़कों में से एक पढ़ रहा है, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़कों में से एक पढ़ रहा है। कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट पे आएंगे। अब इसके बाद मैं ये चलता हूं आपको, हो गए होंगे। अब आप इस पर ध्यान देना, क्या कहता है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, must of, some of, all of, half of, इनके बाद प्लूरल नाउन का आना होता है और अनकाउंटेबल नाउन का आना होता है। आप गौर करना, अगर किसी सेंटेंस में ये लोग मिल जाएं तो इनके बाद में आपको दिखाई देगा क्या, प्लूरल नाउन भी आ सकता है या अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। लेकिन जब वो ये दो आएंगे तो वर्ब भी कहता है भैया जब तुम दोनों नाउन में कोई भी आ सकते हो तो हम भी दोनों वर्ब में कोई आ सकते हैं, हम भी सिंगुलर आ सकते हैं, हम भी प्लूरल आ सकते हैं। यानी जब तुम कौन सा नाउन बन के आओगे, प्लूरल नाउन बन के आओगे तो हम अपने प्लूरल वर्ब को लेके आएंगे। जब तुम अनकाउंटेबल नाउन बन के आओगे तो हम सिंगुलर वर्ब बन के आएंगे। सिंपल वे, जैसा तुम वैसा मैं, यानी जैसा तुम्हारे सब्जेक्ट का कंडीशन रहेगा हमारे वर्ब का कंडीशन वैसा ही दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ध्यान देना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब बोलो प्लूरल नाउन हुआ कि नहीं हुआ? जब ये प्लूरल नाउन आ सकता है तो क्या ये प्लूरल वर्ब नहीं आएगा? एकदम आएगा। आर ही लिखेंगे, अ लॉट ऑफ वाटर। अब बोलो लॉट ऑफ के बाद वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाम है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे? इज लिखोगे। क्या आर लिख सकते हो? नहीं लिखोगे। आर लिखोगे गलत हो जाएगा, इज लिखोगे यहाँ गलत हो जाएगा, यानी यह राइट हुए। अब चलिए आपको आगे एक बहुत पेचीदा, हालांकि बहुत बड़े विद्वान मिसफील्ड साहब और फॉलोअर साहब को आपस में अपनी ही नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि सिंगुलर में डालो, कुछ लोग कहते हैं प्लूरल में डालो। तो हम दोनों ही रूल को जो है अपने हिसाब से रखे हैं। जैसा कि आज के एग्जामों में, हायर एग्जामों में इनकी क्वालिटी को देखने को मिलते हैं, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन को आते हुए देखा हमने। यानी आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर देते हैं। देखना, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, जूरी, ऐसे जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं इनका आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज करते हुए देखा होगा आपने। तो इसके पीछे भी कारण है कि अगर सिंगुलर या प्लूरल आपके निश्चय पर है। अगर सिंगुलर मानते हैं तो ऐसे नाउन्स को सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज अंत तक करें। यूज कहां तक करें? अंत तक करें। जैसे मैंने कहा द गवर्नमेंट हैज, अगर आपने हैज लिखा तो इसके प्रोनाउन को अंत तक दिखाने हैं आपको। हैज डिसाइडेड सो इन इट्स। अब बोलो इट्स तुम्हारा सिंगुलर प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो सिंगुलर मानते हैं ऐसे नाउन्स को तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज अंत तक करें। और अगर प्लूरल मानते हो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज भी कहां तक करें? अंत तक करें। The government had decided so in there। यहाँ have और यहाँ क्या? there। यहाँ अगर आपने प्लूरल माना तो यहाँ भी प्लूरल माना। अगर आपने यहाँ सिंगुलर माना तो यहाँ भी सिंगुलर माना। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आप जैसे देखोगे द जूरी वेर डिवाइडेड, जूरी वेर डिवाइडेड, जूरी वाज डिवाइडेड।
तो दोनों ही हो सकते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आप किस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करते हैं। चलिए बैठिए, नहीं कॉपी कीजिए, फिर मैं अगली कड़ी लिख के रखता हूं। जल्द आप देख रहे हैं मैंने ऊपर लिखा है कुछ रूल को, लिटिल मच के बाद अनकंटेबल नाउन का आना तय है और वर्ब सिंगुलर आना भी तय है। यानी लिटिल मच ये अपने आप में सिंगुलर शो करते हैं, इसलिए इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं और वर्ब के कौन से पोजीशन आते हैं, सिंगुलर ही आएंगे। ठीक है, लिटिल टी इज इन द कप, लिटिल मिल्क इज इन द ग्लास, मच वाटर इज डर्टी। फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे, फ्यू, सेवरल, अ फ्यू, बोथ, टू, दीज, दोज, मेनी। और इनके बाद में कौन से नाउन आएंगे, प्लूरल नाउन आएंगे। जब प्लूरल नाउन आ जाएंगे तो वर्ब कैसा चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए ना। तो सिंपल वे में सेवरल काउज बोलो क्या होगा, आर होंगे ना। बोथ द डॉग्स बोलो क्या होंगे, आर होंगे या इज होंगे, आर ही होंगे ना। कंप्लीट। अब आप देखेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, अ नंबर ऑफ। इनके बाद नाउन कैसा मिलता है, प्लूरल मिलता है। और वर्ब कैसा मिलता है, वर्ब भी प्लूरल मिलता है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हियर, बोलो आर लगाएंगे ना, आर लगाएंगे। ऐसे ही सबको बना लेना, ये कॉन्सेप्ट तो इजी है। ऐसे देखो दोस्तों, रूल तो बहुत सारे हैं। अब रूल जो है हम लोग आज अंत करेंगे आज सिंटैक्स को, और क्योंकि सिंटैक्स को अंत करेंगे तो आगे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हमें आपको देने ही देने हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको फेयर करने में, एक कॉपी बनाने में, एक नोटबुक पर तैयार करेंगे, इसको बहुत अच्छे से बना के रखेंगे दोस्तों। मैं इसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम भी करने वाला हूँ, और एग्ज़ाम के माध्यम से मैं आपको देखना भी चाहता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट कितना % लिया। तो इससे बेहतर है कि आपको आज से लग जाना है, और आज से लग के आपको प्रिपेयरिंग भी अच्छी तरह से करनी है। और मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा टाइम एंड टेंस को लेके, टाइम एंड टेंस को लेके मिलूँगा। तो आप लोग इंतज़ार करेंगे मेरे उस नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका एस कुमार सर, होम साई इंग्लिश, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।